राम, ब्राह्मण और वोट युद्ध। सुनने में ये सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तीनों के मायने सिर्फ 3 शब्दों जितने नहीं हैं। राम यानी सनातन आस्था के सबसे बड़े प्रतीक, ब्राह्मण यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद प्रभावशाली सामाजिक वर्ग, और वोट युद्ध यानी वो चुनावी रण जहां हर दल नई रणनीति, नए समीकरण और नए नैरेटिव के साथ उतरने में जुटे हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ऐसी नई रणनीति, नए नैरेटिव या कहें कि पीडीए के एक नए फुल फॉर्म के साथ, एक नई परिभाषा के साथ सामने आए, जिसके बाद अब एक नई सियासी बहस यूपी में छिड़ गई है। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। इनको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी, वोट बैंक बनाना है, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना है। एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बात छोटी हो जाए और आसानी से समझ में आए और लंबे समय तक याद रह जाए। लेकिन राजनीति ने साबित कर दिया है कि संक्षिप्त शब्द जितना छोटा होता है, उसका अर्थ उतना ही लंबा निकाला भी जा सकता है। आज अखिलेश यादव ने पीडीए का एक नया फुल फॉर्म बताया। अब तक पी का मतलब पिछड़ा हुआ करता था उनकी डेफिनेशन में, लेकिन आज अखिलेश ने पीडीए में पी और डी को मिला के एक नया नाम दिया कि ये तो पंडित है। ये पूरी की पूरी कहानी दिखाता है। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है, और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए शायद भारतीय राजनीति का पहला ऐसा संक्षिप्त शब्द है जिसका फुल फॉर्म फिक्स, कम और फ्लेक्सिबल ज्यादा दिखाई देता है। इस पर आगे बात करेंगे। अभी उस मौके के बारे में जान लीजिए जहां अखिलेश ने आज पीडीए की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। वो बीजेपी पर चोट करना चाहते हैं इस नई परिभाषा के जरिए। दरअसल समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र साहब की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में ब्राह्मण समाज के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया। हालांकि इसे प्रबुद्ध जन सम्मेलन का नाम दिया गया। मंच जनेश्वर मिश्रा की जयंती का था, लेकिन चर्चा श्रद्धांजलि की कम और सियासी संदेश की ज्यादा हो रही थी। अखिलेश यादव ने पीडीए के फुल फॉर्म में पंडितों की एंट्री करवाई और उसी के साथ एक नया पॉलिटिकल मैसेज भी दे दिया कि ब्राह्मण समाज को भी साथ अब जोड़ना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी के ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करानी है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अखिलेश यादव को आज भी ये याद रखना चाहिए था कि जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया कहा जाता था। उनकी राजनीति हमेशा जाति आधारित तुष्टीकरण की बजाय समाजवादी सिद्धांतों वाली रही। वो जाति आधारित राजनीति के सख्त मुखालफत करते थे। मिसाल के तौर पर साल 1978 की एक घटना आपको याद दिलाता हूं। ये बात तब की है जब जनता पार्टी शासन में राम नरेश यादव के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राम नरेश यादव ओबीसी समाज से आते थे। राम नरेश यादव के इस्तीफे के बाद तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने जनेश्वर मिश्रा का नाम यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्रा ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि इससे ओबीसी वर्ग को गलत संदेश जाएगा कि एक ओबीसी नेता के बाद ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी ओबीसी को हटाया गया और ब्राह्मण को सीएम बनाया गया। आज उसी जनेश्वर मिश्रा की जयंती थी और वहां पर अखिलेश यादव ने खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेला। यूपी की राजनीति में एक दिलचस्प बदलाव आया है। वही अखिलेश यादव जो कभी बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते थे, आज ब्राह्मणों की नाराजगी का सवाल उठा रहे हैं। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। वही समाजवादी पार्टी जिस पर कभी जातीय राजनीति करने का आरोप लगता था, महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। और वही समाजवादी पार्टी जो कभी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती थी, आज उसी पीडीए में पंडित की एंट्री की चर्चा कर रही है। सवाल है, क्या ये सिर्फ रणनीति है या फिर अखिलेश की राजनीति का नया अध्याय? अखिलेश यादव ने यूपी की सियासत में नया मोर्चा खोला है। एक दो मुद्दे नहीं है, मुद्दे की पूरी कतार लगा दी है। राम मंदिर के चढ़ावे का मामला, शंकराचार्य का विवाद, बटुकों के साथ इलाहाबाद में हुई बदसलूकी, ब्राह्मण समाज पर अत्याचार के आरोप और बिना विकास दुबे का नाम लिए ब्राह्मणों के एनकाउंटर का सवाल। अखिलेश यादव लगातार इन मुद्दों को जोड़ते हुए योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि ब्राह्मणों को योगी सरकार में सताया जा रहा है। यानी कोशिश ये दिखाने की है कि सरकार सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज की भावनाओं और सम्मान से जुड़े सवालों पर भी कटघरे में है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर 2027 की चुनावी बिसात पर एक नए सामाजिक समीकरण की तैयारी में अब यादव और मुसलमानों की पार्टी कर रही है। सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को आज किस अंदाज में जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी का हाल वही है। हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सर्वाधिक अत्याचार अनाचार यदि ब्राह्मण समाज पर हुआ है तो समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हुआ है। और जब आप फुटेज देखिएगा तो इनके जो बिल्लेदार लोग हैं, जो ठप्पेदार लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता, वही नज़र आएंगे। एक भी व्यक्ति समाज से नज़र वहाँ नहीं आएगा। ये केवल जब सत्ता में आते हैं तो इनको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी, वोट बैंक बनाना है। सब अपना अपना सियासी उल्लू साधने में लगे। अखिलेश यादव ने आज बिना नाम लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी तंज कसा है। कहा कि एक डीसीएम है, यानी डिप्टी सीएम है, जो बिना बरसात के छाता लगाते हैं। अखिलेश यादव का इशारा डिप्टी सीएम की उस वीडियो की तरफ था जो उन्होंने मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक के बाद पोस्ट किया था। वीडियो में योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य एक छाते के नीचे साथ साथ चलते दिखाई देते। और एक साथी कह रहे थे कि कोई डीसीएम है जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, बिना बरसात के छाता लगाए थे और बिना मन के, बिना किसी प्रेम के किसी को संग लिए थे। उनके बारे में कह रहे थे कि उनको कोई गार्ड भी नहीं सुनता है, उनकी कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। जो लोग सच्चाई जानते होंगे, जो लोग सच्चाई जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे, कोई गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। इन बातों को हम इसलिए नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। बताओ आज हालत क्या है स्वास्थ्य विभाग की? आज स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, दवाई। और अब बात पीडीए के बदलते फॉर्मूले की कर लेते हैं। राजनीति में कुछ लोग घर बनाते हैं और कुछ लोग नक्शा बनाते हैं। घर बनाने वाला पहले दीवार खड़ी करता है, फिर छत डालता है, लेकिन नक्शा बनाने वाले पहले
खाली जगह छोड़ देता है। उसे मालूम होता है कि कल एक कमरा और जोड़ना पड़ सकता है, परिवार बड़ा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का भी ऐसा ही एक नक्शा बनाया है। पहले उसमें पिछड़ा था, दलित था और अल्पसंख्यक थे। फिर लगा कि घर थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा करना चाहिए, तो ए में अल्पसंख्यकों के साथ अगड़ों के लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया गया। फिर आदिवासी को उसमें जोड़ दिया गया। फिर आधी आबादी के लिए बरामदा बनाया गया, यानी महिलाओं का जिक्र किया गया। और अब पी के जरिए पिछड़ों के साथ साथ पंडितों का भी एक कमरा तैयार करने में अखिलेश यादव लग गए हैं। लगता है कि अखिलेश का पीडीए कोई नारा नहीं, राजनीति का ऐसा मकान है जिसकी दीवारें ईंट से नहीं, चुनावी ज़रूरतों से बनती बिगड़ती हैं। हर चुनाव से पहले मिस्त्री आता है और कहता है कि साहब एक बार और कमरा जोड़ना पड़ेगा, लोग बाग बढ़ गए हैं, इतने में काम नहीं चलेगा। बुरा इसमें कुछ भी नहीं है। राजनीति अगर सबको साथ लाने की कोशिश करे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब हर नए मेहमान के आने पर घर का पुराना नक्शा भी बदलने लगे। तब लोग पूछते हैं ये विस्तार विचार का है या फिर वोट के लिए। अखिलेश यादव शायद समझ चुके कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल 3 सामाजिक वर्गों से नहीं जीती जा सकती। राजनीति में गठबंधन बदलते देखते थे, नारे बदलते देखे थे, लेकिन एक ही शॉर्ट फॉर्म के भीतर पूरा सामाजिक विज्ञान बदलते हुए कम ही देखा है। ऐसा लगता है अखिलेश के लिए पीडीए कोई राजनीतिक नारा कम मल्टीपर्पज मास्टर की तरह ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सियासत को सिर्फ पीडीए में ब्राह्मणों की एंट्री तक सीमित नहीं रखा। अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी एक बड़ा राजनीतिक अभियान में बदला हुआ है। दिल्ली में संसद से लेकर लखनऊ में विधानसभा तक यही मुद्दा समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार इन दिनों बना हुआ है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही संसद परिसर में समाजवादी पार्टी इस मामले को प्रमुखता से उठा रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी बीते 2 दिनों में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। विधानसभा के भीतर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा भी किया, सरकार से जवाबदेही की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दान पेटी लेकर प्रदर्शन किए हैं। हंगामे और प्रदर्शन की वजह से लखनऊ में विधानसभा की कार्यवाही अब अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जो सत्र कल तक चलना था वो आज ही समाप्त हो गया, जबकि 6 अगस्त उसका आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूजीसी विवाद के समय से ही आरक्षण और पीडीए के मुद्दे को बार बार सियासी धार देते हैं। पहले भी आप सुन चुके हैं कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर तरह तरह की खबरें खूब वायरल भी हुई। अब ये इत्तेफाक है या फिर सच में सियासत, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर आए दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे माहौल गर्माता जा रहा है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में विवादित सवाल एक पूछा गया था, याद करिए। अफसर के अनुसार बदले जाने वाले व्यक्ति का कौन होता है, उसमें एक विकल्प था पंडित भी। मनोज वाजपेयी की फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, उस पर भी बवाल मचा था। एफआईआर और चौतरफा दबाव के बाद प्रोड्यूसर को फिल्म के सारे प्रमोशनल कंटेंट हटाने पड़े और फिल्म का नाम बदलने का हलफनामा कोर्ट में देना पड़ा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का विवाद और पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा भी खूब चर्चा में रहा था। यूपी में जनसंख्या के हिसाब से ब्राह्मण तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। यूपी में करीब 14% ब्राह्मण वोटर बताए जाते हैं। यूपी के कुल 403 सीटों में लगभग 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटरों का प्रभाव है। यूपी के 12 जिलों में 15% से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे। इन 56 में से 46 तो बीजेपी के ही थे। योगी आदित्यनाथ सरकार में कई बड़े मंत्रालयों के मंत्री ब्राह्मण हैं। बीजेपी का दावा है कि उसके साथ यूपी का ब्राह्मण समाज मजबूती से खड़ा है। 2014 से लेकर 24 तक हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 72 से 82% ब्राह्मणों की पहली पसंद बीजेपी थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को चुना। सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी को मिले। वहीं कांग्रेस के हाथ के साथ सिर्फ 1% ब्राह्मणों ने भरोसा जताया था। लेकिन क्या 2027 में यह पिक्चर बदलेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण हमेशा साइलेंट इन्फ्लुएंसर रहा है। 2027 दूर नहीं है और ब्राह्मण पॉलिटिक्स का कंपास किस दिशा में घूमेगा, इस पर यूपी की सभी पार्टियों की अब नजर टिकी हुई है।